हेलो गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने एक आर्टिकल उठाया है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है उसका है, फ्रंट पेज पर था। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये आर्टिकल। इसको हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और तभी हमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा, ठीक है। तो वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे कि इसका हेडिंग का क्या मतलब है। देखिए, हेडिंग है हैरेसमेंट केस। हैरेसमेंट केस का मतलब होता है कि वो केस जिसमें किसी को तंग किया जा रहा है। हैरेसमेंट का मतलब होता है तंग करना, लंबे समय से किसी को तंग किया जा रहा हो तो हम हैरेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हैरेसमेंट शब्द, ठीक है। और केस तो आपको पता ही है, तो ऐसा केस जिसमें लंबे समय से किसी को तंग किया जा रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। असम कॉप्स समन श्रीनिवास। देखो, असम कॉप्स यानी कि कॉप्स का मतलब होता है पुलिस वाले। तो असम के जो पुलिस वाले हैं वो समन, समन का मतलब होता है बुलाना। कोर्ट वगैरह या पुलिस वाले जब बुलाते हैं तो समन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो समन यानी कि बुलाया, किसको बुलाया? श्रीनिवास को। ये जो श्रीनिवास हैं भैया, इनको बुलाया किसने? असम के पुलिस वालों ने। फिर लिखा है कॉमा, फिर ही ब्लेम्स सीएम। ही का मतलब ये श्रीनिवास जो है, ही ब्लेम्स सीएम यानी कि वो सीएम को ब्लेम करते हैं, दोषी ठहराते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये जो श्रीनिवास है ये सीएम को दोषी ठहराते हैं किसी बात के लिए। अब क्या बात है, क्या क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हेडिंग में तो बहुत शॉर्ट में दिया होता है। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, है ना, जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब सही है। देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है। डेज आफ्टर फॉर्मर असम यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट अंकिता दत्ता। अब इस लाइन को देखते हैं। डेज आफ्टर यानी कि कुछ चीज़ के बाद के जो दिन थे। डेज आफ्टर फॉर्मर असम, फॉर्मर का मतलब पूर्व, असम यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। असम यूथ कांग्रेस है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अंकिता, सो अंकिता दत्ता, ऐसी ये नाम है इनका, जो प्रेसिडेंट है इसके असम यूथ कांग्रेस के। तो एक्यूज्ड इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं अंकिता दत्ता, इन्होंने एक्यूज्ड किया यानी कि इल्ज़ाम लगाया इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास। ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं बीवी श्रीनिवास पर, ठीक है। तो इन्होंने आरोप लगाया इन पे, श्रीनिवास पर। अब देखो, ऑफ ऑफ बताएगा किस चीज़ का आरोप, किस चीज़ का इल्ज़ाम। ऑफ सेक्सिज्म एंड हैरेसमेंट। अब सेक्सिज्म और हैरेसमेंट का मतलब तो मैं बता चुका था। सेक्सिज्म का मतलब होता है कि लिंग के नाम पर, मतलब कि कोई लड़का है लड़की, इसके नाम पर भेदभाव करना किसी तरीके से। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना, इस तरीके का इसका ये मीनिंग देता है सेक्सिज्म, ठीक है। गलत व्यवहार करना, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करना और उनके साथ व्यवहार मतलब भेदभाव करना, इसका मतलब होता है सेक्सिज्म, लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ। एंड हैरेसमेंट, हैरेसमेंट का मतलब वही जो लंबे समय से तंग किया जा रहा है। तो इन दो इल्ज़ाम, ये जो दो इल्ज़ाम है सेक्सिज्म एंड हैरेसमेंट, लगाए हैं श्रीनिवास पर। किसने लगाए हैं? प्रेसिडेंट अंकिता दत्ता, जो कि असम यूथ की कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, अंकिता दत्ता, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है श्रीनिवास पर, ठीक है। चलिए, फिर कॉमा लिखा है, अब कॉमा है, अब आगे देखते हैं। असम पुलिस संडे रीच द लेटर्स रेजिडेंस। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। असम पुलिस, जो असम की पुलिस थी, संडे रविवार को, रीच्ड यानी कि पहुंची, द लेटर्स रेजिडेंस। रेजिडेंस का तो मतलब होता है घर। अब देखो, लेटर्स क्या है? लेटर है, लेटर का मतलब मैं बताता हूँ। एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर, तो ये दोनों साथ में होते हैं। अब इनका पता है क्या मतलब होता है? देखिए, अगर यहाँ पर रीच्ड द के बाद फॉर्मर लिखा होता ना, फॉर्मर, तो मतलब होता कि बात हो रही है अंकिता दत्ता के बारे में। लेकिन यहाँ पे लिखा लेटर,
तो इसका मतलब अब जो बात की जाएगी वो की जाएगी श्रीनिवास के बारे में। यानी कि लेटर का मतलब है जो बाद वाला व्यक्ति है, जिसका बाद में चर्चा हुई है। अब जैसे यहाँ पे दो व्यक्तियों की चर्चा हुई है, एक अंगकिता दत्ता और एक श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जो हुए वो हुए लेटर, और अंगकिता जो दत्ता जो है वो हुए फॉर्मर। अब यहाँ पे तो लेटर लिखा है, यानी कि लेटर का मतलब श्रीनिवास। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब हो गया, यानी कि जो बाद में आएगा वो लेटर कहलाएगा। चलिए, तो असम पुलिस संडे यानी कि रविवार को रीच पहुंची द लेटर्स रेजिडेंट, यानी कि इनके श्रीनिवास के घर, रेजिडेंस का मतलब घर, पहुंची इन बेंगलुरु। और वो रेजिडेंट कहाँ है, रेजिडेंस कहाँ है, इन बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर में है। टू सर्व हिम आ नोटिस, टू सर्व हिम आ नोटिस का मतलब हुआ उनको एक नोटिस देने के लिए। आता है ना नोटिस वगैरह अदालत की तरफ से, पुलिस वुलिस वालों की तरफ से जो आते हैं नोटिस, तो उनको ये नोटिस था कोई, उनको वो देने के लिए पहुंची श्रीनिवास को पुलिस। पहुंची कब पहुंची भैया, संडे को पहुंची। ठीक है, चलिए उनके घर पहुंची नोटिस देने के लिए। अब फिर लिखा है आस्किंग हिम टू अपीयर इन अ पुलिस स्टेशन। इसका क्या मतलब है, आस्क टू, देखो आस्क लिखा है और टू, हिम को भी छोड़ दो, आईएनजी को भी छोड़ दो, तो जो आस्क और टू है इसका मतलब है किसी से कुछ कहना या करवाना। ठीक है, तो आस्किंग हिम यानी कि ये कहते हुए, यानी कि ये करवाना। ठीक है, नोटिस जो था उसमें क्या था, आस्किंग हिम टू अपीयर, यानी कि भैया वो पुलिस स्टेशन पे पहुँचे, पुलिस स्टेशन में आए, ये है इसका मतलब। आस्किंग हिम, कॉमा है ना, कॉमा के तुरंत बाद, यानी कि नोटिस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये जो नोटिस था ये क्या कह रहा था कि आस्किंग हिम टू, इनसे कह रहा था कि भैया अपीयर हो जाओ, इनसे श्रीनिवास से कह रहा था अपीयर हो जाओ, यानी कि पुलिस स्टेशन में आ जाओ। अपीयर का मतलब आना हुई होता है। ठीक है, अदालत वगैरह में या पुलिस स्टेशन की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अपीयर का मतलब आ जाओ, कहाँ आ जाओ, इन अ पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन है उसमें आ जाओ भैया, ये नोटिस कह रहा था। ठीक है, और ये नोटिस किसने दिया था, पुलिस वालों ने दिया था संडे को इनको घर पहुंच के। ठीक है, और फिर ठीक है पुलिस स्टेशन, अब ये पुलिस स्टेशन कहाँ है, इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में है ये पुलिस स्टेशन, तो उस पुलिस स्टेशन में आ जाओ। फिर क्या लिखा है, और फेस अरेस्ट, और का मतलब है या, तो या तो आ जाओ पुलिस स्टेशन में या फेस अरेस्ट, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार हो जाओ भैया, ये जो अरेस्ट है इसको, इसका सामना करो, यानी कि गिरफ्तारी होगी उसका सामना करो, या तो या फिर पुलिस स्टेशन आ जाओ। दो इन्हें जो है मतलब नोटिस में ये बात लिखी थी कि या तो पुलिस स्टेशन आओ या फिर अरेस्ट हो जाओ। चलिए, फिर है यहाँ से अब हम पढ़ते हैं साइंड बाय द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। साइंड का मतलब साइन किया होगा अपने, जैसे कर देते हैं वही साइन। तो भैया ये जो साइंड बाय द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन्होंने साइन किया, इनका नाम है, सॉरी कॉमा लगा, फिर है ईस्ट गुवाहाटी, ईस्ट गुवाहाटी में ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस है, ऑफ पुलिस है ना। तो इन्होंने साइन किया हुआ जो नोटिस था उस पर साइन था किनका, इनका, ये मतलब है इसका। द नोटिस आस्क्ड श्रीनिवास, यानी कि आस्क्ड का मतलब कहा, श्रीनिवास से कहा इस नोटिस ने, ये जो नोटिस भेजा था क्या कहा, टू अपीयर बिफोर द डिस्पर पुलिस स्टेशन, टू अपीयर यानी कि पहुंच जाओ वहाँ पे, आ जाओ कहाँ पे, बिफोर सामने, किसके सामने, द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे सामने भी मतलब है, और इसका सही ज़्यादा अच्छा मीनिंग देखें ना तो इस जगह पे यहाँ पे मतलब हुआ कि पुलिस स्टेशन में, बिफोर का मतलब आप समझे में यहाँ पर। ठीक है, वैसे सामने होता है लेकिन यहाँ पे समझे में। तो टू अपीयर बिफोर द डिस्पर पुलिस स्टेशन, की पुलिस स्टेशन में आ जाओ। ठीक है, का कितने बजे, 8 at 11 AM, यानी कि 11 सुबह 11 बजे आ जाओ पुलिस स्टेशन में। ऑन मई 2, मई 2 यानी कि 2 मई को पुलिस स्टेशन में आ जाओ 11 बजे, ये हुआ इसका मतलब। फिर है, देखो कॉमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमा के बाद लिखा है फेलिंग विच, यानी कि फेलिंग विच का मतलब अगर आप ये करने में फेल होते हैं, इसका मतलब अगर आप नहीं आते हैं। फेलिंग विच का मतलब है जिसको करने में असफल हो गए अगर, यानी कि अगर पुलिस स्टेशन नहीं आए, ठीक है, ही वुड बी लाइबल फॉर अरेस्ट, ही वुड बी लाइबल फॉर अरेस्ट, यानी कि फिर तो भैया तुम मतलब तुम्हारा अरेस्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ ही वुड बी लाइबल, यानी कि ये लाइबल होंगे अरेस्ट के लिए, इनका अरेस्ट होगा अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं आए तो। लाइबल का मतलब हो गया ग्रसित, कि इससे ग्रसित होंगे कि भैया पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा वरना तो अरेस्ट कर लिया जाएगा तुम्हें, ये हुआ इसका मतलब ग्रसित। ठीक है,
ग्रस्त, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ग्रस्त ग्रसित, हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं। लाइबल का तो यही मतलब हुआ कि तुम्हें फिर तुम मतलब अलाउड हो जाओगे, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसका ये मतलब है। फिर है द नोटिस वॉज सर्व्ड अंडर, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। ये जो नोटिस है ना, द नोटिस वॉज सर्व्ड अंडर, यानी कि जो नोटिस था वॉज सर्व्ड, इसे भेजा गया था अंडर सेक्शन 41A। अंडर सेक्शन 41A का मतलब है इस सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के तहत ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शन 41A है, इसके तहत इस नोटिस को भेजा गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ से देखते हैं, वाइल असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा सैड, इन्होंने कहा द पुलिस वर एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन्होंने कहा द पुलिस, जो पुलिस है जो नोटिस लेके गई थी, वर यानी कि थी, तो ये जो पुलिस जो है जो नोटिस लेके गई थी, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार, तो द लॉ यानी कि के अनुसार, एक्टिंग का मतलब होता है काम करना, तो भैया पुलिस जो थी वो काम कर रही थी इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि किसके हिसाब से काम कर रही थी, द लॉ, नियम जो ये कानून होता है उसके हिसाब से काम कर रही थी पुलिस। ठीक है, चलिए फिर कॉमा है, श्रीनिवास सेड इन अ ट्वीट, यानी कि श्रीनिवास जो है इन्होंने कहा इन अ ट्वीट, ट्वीट करा होगा इन्होंने, तो उसमें कहा ट्विटर पर, लेटर बाद में संडे को, रविवार को कहा ट्विटर पर कि ओवर द पास्ट 5 डेज, यानी कि बीते जो 5 दिन हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ द CM ऑफ असम, एट द बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर, किसी की आज्ञा पर। ठीक है, तो एट द बिहेस्ट ऑफ द CM ऑफ असम, यानी कि CM जो है असम के, उनके कहने पर अ फेक केस वॉज फाइल्ड, यानी कि एक जो फेक केस है, झूठा केस जो था, वॉज फाइल्ड, फाइल्ड का मतलब होता है जब केस वगैरह की बात होती है ना, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा होगा या फाइल्ड लिखा होगा, इसका मतलब होता है करना। ठीक है, आम भाषा में बताऊँ मैं आपको तो अ फेक केस वॉज फाइल, यानी कि एक झूठा केस किया गया, क्या करने के लिए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, मुझे, मी, किस चीज़ से रोकने के लिए, फ्रॉम कैंपेनिंग इन कर्नाटका। कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है जो मतलब हम एक के बाद एक एक्टिविटी होती है कुछ पाने के लिए, कि भैया ये मतलब कई सारी चीज़ें करते रहते हैं ना ये नेता वगैरह जो होते हैं, तो इसे कैंपेन कहते हैं। ठीक है, तो कहा है हम हाँ, टू स्टॉप मी फ्रॉम क्या नाम है, कैंपेनिंग, कैंपेन करने के लिए कहा इन कर्नाटका, तो भैया इन्हें कैंपेन ना करने दिया जाए, इसलिए इनका कहना है श्रीनिवास का कि मुझ पे एक झूठा केस मतलब मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। ठीक है, चलिए फिर लिखा है, बट द ओलंपियंस ऑफ द कंट्री, ओलंपियंस का मतलब होता है जो वो होते हैं, क्या नाम है, ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ओलंपियंस कहते हैं, लेकिन बट द ओलंपियंस, जो ओलंपियंस हैं ऑफ द कंट्री, देश के, हैव बीन एक्यूजिंग द BJP MP, हैव बीन और ING फॉर्म, जब भी ये आपको दिखे हैव बीन ING फॉर्म, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि ये जो काम है जिसके बारे में बात की जाने वाली है, अभी आगे बात बताएंगे, तो वो लंबे समय से किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है हम देखते हैं, तो हैव बीन एक्यूजिंग, एक्यूज़ का तो मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, यानी कि लंबे समय से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किनके द्वारा, ओलंपियंस, ये जो कंट्री के देश के ओलंपियंस हैं, हैव बीन एक्यूजिंग यानी कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस पर, द BJP MP, ये जो BJP के MP है इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किस बात का, ऑफ हैरेसमेंट फॉर मंथ्स, यानी कि फॉर मंथ्स का मतलब है महीनों से, तो कई महीनों से भैया क्या चल रहा था, हैरेसमेंट, यानी कि ये जो तंग करने वाली कुछ बात होगी, कुछ केस होगा, तो कह रहे हैं कि लंबे समय से तंग किया जा रहा था। ठीक है, इस बात का जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कौन, ओलंपियंस लगा रहे हैं BJP MP पर। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर है वेयर इज़ द FIR, FIR कहाँ है, वेयर आर BJP मिनिस्टर्स, अब ये देखो क्वेश्चंस हैं कुछ, है ना, तो वेयर आर BJP मिनिस्टर्स, यानी कि BJP के जो मंत्री हैं वो कहाँ हैं, एंड एजेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो एजेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये सब कहाँ हैं, FIR कहाँ है, BJP मिनिस्टर्स कहाँ हैं, एजेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कहाँ हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है,
इन बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर में आसाम ज्वाइंट कमिश्नर, असम के जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं प्रतीक थुबे, थुबे नाम है, थ्यूब जो भी है मुझे पता नहीं, जो भी नाम है देख लेना आप, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम से, हमें क्या लेना देना, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। तो ऑफ पुलिस प्रतीक थुबे जिनका नाम है, टोल्ड रिपोर्टर्स यानी कि रिपोर्टर्स को बताया दैट कि एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्होंने जो जांच पड़ताल की है उसके हिसाब से, एज पर का मतलब होता है के हिसाब से, ठीक है। तो दे दैट एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन, उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से द विक्टिम हैड बीन कॉन्स्टेंटली टॉर्चर्ड, यानी कि जो विक्टिम, ये जो पीड़ित है, हैड बीन कॉन्स्टेंटली टॉर्चर्ड, यानी कि हैड बीन का मतलब किया गया है। अब क्या किया गया है, टॉर्चर्ड यानी कि सताया गया है, मतलब उसके साथ कुछ किया गया होगा, दुर्व्यवहार किया गया होगा, है ना। तो मतलब कि उसके साथ उसे तंग किया गया है। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, तो इसका ये मतलब है। फिर यहाँ पे देखो कॉमा लग रहा है, अब आगे लिखा हुआ है कंटिन्यूड ऑन पेज 2, यानी कि दूसरे पेज पर आगे की और बात बताई जाएगी। हमने तो बस इतना ही पढ़ना था यहाँ तक, हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है, मैटर से हमें इतना लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये चैनल सॉरी ये जो वीडियो है ये आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।